श्री कृष्णा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा पर्व का आयोजन किया जाता है। असत्य पर सत्य तथा असुरी शक्ति पर दिव्य शक्ति की विजय के रूप में विजयदशमी यानी दशहरा पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व के पीछे की कथा कुछ इस प्रकार है। महाराज दशरथ के कैकेयी को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। उनके साथ उनके प्रिय भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता ने भी वन में जाने का प्रण लिया। कई दिनों तक वन में भ्रमण के बाद नासिक नगर स्थित पंचवटी नामक स्थान से सीता मैया का रावण ने छल पूर्वक हरण कर लिया। जब रावण मैया सीता को ले जाता है, तत्पश्चात एक साधारण मनुष्य के भांति भगवान राम विलाप करते हुए सीता मैया की खोज में लग जाते हैं। तब उन्हें जटायु से रावण द्वारा सीता मैया के हरण का पता चलता है। फिर भगवान राम का वानर राज सुग्रीव तथा हनुमान से मिलन होता है। बाली के वध के पश्चात पूरी वानर सेना तथा भगवान सीता मैया की खोज में लग जाते हैं। इसी बीच हनुमान जी समंदर पार कर लंका पहुंचते हैं और सीता मैया की खोज में सफल होते हैं। सीता मैया को राम जी का समाचार देकर अशोक वाटिका को तो तहस नहस कर देते हैं, साथ ही लंका को भी जला देते हैं। रावण के पूछने पर वो अपना परिचय इस प्रकार देते हैं कि मैं तो भगवान श्री राम के दासों के भी दासों का दास, और रावण को समझाते हैं कि सीता मैया को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। विभीषण, मंदोदरी सबने रावण को बहुत समझाया, परंतु रावण के अहंकार, काम, क्रोध ने उसकी बुद्धि हर ली थी। उस पर किसी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वानर सेना योद्धा, जो कि साधारण योद्धा नहीं बल्कि वो देवता थे जो प्रभु राम की इस युद्ध में सहायता करने आए थे, भगवान राम के साथ सेतु से लंका पहुंचते हैं और रावण पर आक्रमण कर देते हैं। अहंकारी विमूढ़ आत्मा, अहंकार में चूर रावण श्री राम को साधारण मनुष्य समझकर अपने सैनिकों, भाइयों, पुत्र को युद्ध करने भेजते हैं, और ये सब लक्ष्मण, वानर सेना तथा भगवान श्री राम द्वारा मारे जाते हैं। और फिर स्वयं रावण अपने पुष्पक विमान में सवार होकर भगवान से युद्ध करने आता है। कई तीरों से वार के पश्चात अनंतः ब्रह्मास्त्र से भगवान रावण को मारकर विजय प्राप्त करते हैं। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिये की प्यास बुझत ना बुझाए। वो तो त्रेता युग था जिसमें एक रावण था, और उसको मारकर भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त की थी। आज कलयुग है और हम सभी में कहीं ना कहीं एक रावण है। यदि हम अपने अंदर की बुराइयों को मार पाए, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाए, तो उस दिन हमारे अंदर के रावण का अंत होगा और हमारा दशहरा पूर्णतः सफल होगा। और ये सरल है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, उनकी लीलाओं को श्रवण करते हैं, तो ये हृदय से रावण का नाश करना बहुत सरल हो जाता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, त्रिविधम नराकेश्यदम द्वारम नाशनम आत्मना, काम क्रोधस्तथा लोभस
तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति का पतन होता है। पहले हम काम रूपी वस्तुओं का चिंतन करते हैं, जिससे उत्पन्न होता है लोभ। लोभ से उत्पन्न होता है काम, और जब वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है तो उत्पन्न होता है क्रोध। क्रोध हमारी बुद्धि का विनाश कर देता है और हम ना तो सही का पता लगा पाते हैं और ना गलत का। रावण एक महान विद्वान और भगवान शिव का प्रबल भक्त था, लेकिन उसकी दृढ़ भक्ति के लिए उसे जो शक्तियां प्रदान की गई वह उसी के घोर दुरुपयोग के कारण उसकी नाश साबित हुई। इसी प्रकार यदि हमारे मन पर, इंद्रियों लोभ की इच्छाओं पर हमारा वश नहीं होगा तो चाहे वो संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उसका विनाश निश्चित है। रावण का दूसरा नाम दशानन भी है। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान राम ने दशमुखी रावण का अंत किया, हमें दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर के पाप जैसे काम, क्रोध, लोभ इत्यादि को मार दें और अपने कमल चरणों में शरणागति प्रदान करें। तो आइए इस दशहरा अपनी सोच को बदलें। बाहर तो रावण के पुतलों को जलाते ही हैं, इस बार अपने अंदर के रावण का भी नाश करें। काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से खुद को मुक्त करें। और कैसे? भगवान की लीलाओं का श्रवण करें और उन पर चिंतन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करें। धन्यवाद। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। विजयदशमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।